Good morning, dear student. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel राहुल यूपीएससी एम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखिए आज के लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 7.4 का जितने भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 और 10 है, उसको समझाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.4 का जो बेसिक कंसेप्ट थे, जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने सारे प्रूव कराए थे एक एक करके, ठीक है, सिद्ध भी कराए थे आपको सभी फॉर्मूले। मैंने कहा था कि फॉर्मूले सिद्ध कराने से फॉर्मूले आपको जल्दी और सही से याद होते हैं, मतलब आप उसमें मिसप्रिंट नहीं करते हो, बीच में मिस्टेक नहीं करते हो, फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं अगर आप उसको सिद्ध करते हो। अगर कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर हम प्रूव करते हैं तो वो हमेशा याद रहता है, ये अक्सर मैंने देखा है, ठीक है। तो आज के इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो एक्सरसाइज 7.4 है, उसके जो फॉर्मूले मैंने कल आपको ड्राइव कराए थे, उसको थोड़ा एक बार आपको रिपीट करवा दूंगा। पहले मैं लिखवा के फटाफट, है ना, उसको रिवीजन करवा दूंगा। उसके बाद रिवीजन कराने के देन बाद हम एग्जाम्पल नंबर 8 हमने कल सॉल्व कर लिया था, आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने 6 फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन के आपने 6 फॉर्मूले पढ़े थे, 6 टाइप पढ़ी थी। वो 6 टाइप्स अब एक एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी। बेसिकली वो जो टाइप्स है वो एक एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी, और इन फॉर्मूले के बिना सारे क्वेश्चन अधूरे हैं, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन पे ही बेस है, यानी कुछ विशिष्ट फलों की समाकलन के फॉर्मूले पर ही बेस है। अब जितने भी जो कंसेप्ट आएंगे वो आपको समझने हैं, और मेरा उद्देश्य यही है कि जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पहले समझा लिया था, मैंने इसीलिए समझाया ताकि आपको दिक्कत ना आए। लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर होगा, पर मैं छोटी छोटी बातें आपको समझाकर चलते रहूँगा साइड में, ठीक है। आप ध्यान रखो कि लेक्चर लंबा भले हो जाए, लेकिन कहीं पर अगर मुझे आपको डीपली समझाना पड़ जाए तो वो स्टेप भी मैं यहाँ पर साइड में दिखाऊंगा, ठीक है, कि केवल समझाने की दृष्टि से, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर कोई स्टेप, देखिए मैं स्टेप शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं आपको स्टेप में डीपली समझाऊंगा, हर एक स्टेप में कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, वो सारे स्टेप में आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाऊंगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको कमेंट कर देना है बेसिकली, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं एक बार मैं उसको लिखवा लेता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या थी, इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, सम पर्टिकुलर फंक्शंस। प्यारे बच्चों, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन की फॉर्मूले एक बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। एक बार आपका रिवाइज करवा रहा हूं मैं, तो इस बात का ध्यान रहे। जो विशेष फलनों के समाकलन के फॉर्मूले थे उनको एक बार फटाफट में लिख लेता हूं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा। तो ध्यान से देखिए, हिंदी वाले माध्यम, देखिए मैं अधिकतर यहाँ पर दोनों भाषाओं में आपको समझाऊंगा, बाई लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं, ताकि हिंदी माध्यम वाला बच्चा भी और इंग्लिश माध्यम वाला बच्चा भी इस लेक्चर को इजीली देख सके, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि हिंदी वाला बच्चा भी सही से पढ़ सके और इंग्लिश वाला बच्चा भी सही से पढ़ सके, और जो अधिकतर हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद जितना भी सिलेबस अगर वो करते, बीएससी करते हैं या कुछ और अदर स्कीम से वो अगर कुछ भी करते आगे, तो सारा जो आपको सिलेबस मिलता है वो अधिकतर जो राइटर्स की बुक होती है वो इंग्लिश में मिलती है प्यारे बच्चों। इसीलिए आपको इंग्लिश के ऊपर विशेष रूप से फोकस रखना है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं समझाता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ विशिष्ट फलनों की समाकलन। इस हेडिंग का नाम पहले मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कुछ विशिष्ट फलनों के
कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। ठीक है, ये हेडिंग मैंने क्यों रखी है, ताकि आपको ये अलग से ही याद रहे, कि जो कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के जो फॉर्मूले हैं वो हमें अभी याद रखने हैं, क्योंकि अब उनका यूज होने वाला है भरपूर रूप से। ठीक है, तो चलो अब देखिए, सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट, ये हेडिंग आपने लिख ली होगी ऊपर। इसके बाद देन मैं इस हेडिंग को रफ करता हूँ और फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो अब मुझे जगह चाहिए होगी, तो अब आप ध्यान से समझिए। पहले फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट, कि यदि इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर विदाउट रूट, इसके अंदर रूट नहीं, इस क्वांटिटी में रूट नहीं है, बात समझ रहे हो ना, इस क्वांटिटी में रूट नहीं है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो इसको याद रखने का तरीका ये होता है प्यारे बच्चों, 1/2a लॉग आपको सेम रखना है। देखिए यहाँ x क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर x आएगा प्लस में, तो x माइनस ए और x प्लस ए प्लस में c कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 लॉग x माइनस ए, x प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकंड वाला देखिए, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, देखिए यहाँ पर क्या है, यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको कहीं मिल जाता है विदाउट रूट, ए स्क्वायर पहले आ गया, प्लस बन गया, पॉजिटिव बन गया ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन गया नेगेटिव, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं पर आपको मिलता है तो यानी देखिए ये तो लगभग सेम रहता है, 1/2a लॉग, बस क्या होता है, ए अगर प्लस में है तो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स करके इसका फॉर्मूला बन जाता है। दोनों फॉर्मूला बस सिमिलर है, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा यहाँ पर आपको समझ लेना है। और ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको सिद्ध भी कराई थी, तो आप वहाँ से उस लेक्चर को पहले देख ले, इसके बाद ये करें। उसके बाद देखिए थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विदाउट रूट, देखिए यहाँ पर कोई रूट नहीं है, ऊपर dx है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अगर आपको इसको याद करना है ना, तो याद करने की ट्रिक मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए ये वाला फॉर्मूला अगर याद करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो ये मान लो कि ऊपर 1 होगा, देखिए यहाँ 1 मान सकता हूँ, अगर dx में बाहर करूँगा तो यहाँ 1 मान सकता हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर ए स्क्वायर को अगर मैं 1 मान लूँ तो क्या होगा 1। अब देखिए अगर इसको मैं लिखता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पहले 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर एक्स स्क्वायर लिखा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन था, tan इनवर्स x का था। तो यानी इस फॉर्मूले में क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा समझने के लिए, याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये फॉर्मूला अधिकतर यूज होता है, तो ध्यान रही। 4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अगर ये क्वांटिटी रूट में आ जाए, यही सेम नंबर आपको ऐसे रूट में भी आएगा कहीं ना कहीं, तो अगर ये अंडर रूट के अंदर है तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं ये एकदम इजी होती है फॉर्मूला। देखिए बस आपको लॉग लगाना होता है x प्लस, और ये सेम ब्रैकेट रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट करते हैं। सिमिलरली अगर इसमें रूट आ जाए, जो ये वैल्यू मेरे पास है, एक मिनट जरा कॉल आ रहा है बच्चों, एक देखिए बच्चों, ठीक है, देखिए अगर सिमिलरली यहाँ पे देखिए, आप इसके बाद फोर्थ वाला देखिए, आप फिफ्थ वाला देखिए, अगर इस क्वांटिटी के अंदर रूट आ जाए dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इन दोनों क्वांटिटी में रूट आ जाए तो इट मीन्स डेट इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला बन जाता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। ठीक है, कैसे बना, अगर ट्रिक से याद करना है
तो ऊपर 1 मान लो, ए जो जहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है वहाँ पर 1 मान लो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स का कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अवकलन होता है। तो यानी साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो यानी आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी होगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर dx मान लिया, अगर ए स्क्वायर को अगर 1 मान लिया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन था? साइन इनवर्स एक्स का। तो यानी यहाँ पर साइन इनवर्स मिलेगा हमें फॉर्मूले में, ऐसे आप सोच सकती है। ठीक है, याद करने के लिए। तो dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला एक फॉर्मूला आपके पास लास्ट वाला ये रहता है। देखिए अगर इसमें रूट आ जाए, अगर इसके बाहर रूट आ जाए तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है? देखिए ये आपने लिख लिया होगा। देखिए अब 4th के बाद 5th हो गया, तो अब 6 देखिए, अगर इसमें रूट आ जाए, मान लिया ये क्वांटिटी अगर ऐसे लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, तो इट मीन्स डैट इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग सेम ऐसे ही होता है जैसे ये था, लॉग एक्स प्लस, बस ये रूट आएगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों के लगभग सेम ही होती है। ठीक है, तो इस तरह का आपका ये फॉर्मूला है और ये सारे फॉर्मूले आपको याद करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अगर जहाँ पर भी आपको दिक्कत आती है तो आपको कमेंट कर देना है, और जो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए पहले ये फॉर्मूले आप याद कर दे, तभी आप उनको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने सिद्ध करा रखी है। ठीक है, एग्जैक्टली आपको मालूम होगा कि ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने प्रूव करा रखी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, समाकलन की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, क्लास 12th की जो समाकलन की प्लेलिस्ट है वो अलग से बनी हुई है। आप वहाँ पर विजिट करके इन सभी फॉर्मूलों का प्रूफ आप देख सकते हैं। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल करने से पहले एक टाइप आपको सीखनी है। 2 टाइप में आपको समझाना चाहता हूँ पहले। ठीक है, 2 टाइप में आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए इसके बाद एक 7 टाइप आपको ये समझनी है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx, एक टाइप आपको ये समझनी है ax स्क्वायर bx प्लस c, और एक टाइप आपको थोड़ा सा ये समझ लेनी है। ठीक है, एक टाइप आपको ये समझनी है कि dx अपॉन में रूट के अंदर यदि अगर इसके ऊपर रूट लगा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। ये दोनों आपको पहले ढंग से समझ लेने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में ये दोनों केस यूज होंगे। इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे, इस टाइप के आपको बेसिकली क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप में आप क्या देख रहे हो। देखिए इसको थोड़ा सा अगर सही रूप में अगर आप इसको लिखना चाहते हो, देखिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर dx को बाहर करके यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, और अपॉन में देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा है, और देन इसके बाद जो इसका dx है ना, ये वाला, ये dx हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, चलो अब ये टाइप आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि यदि अगर ऊपर 1 है और नीचे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है इधर, इसको फैक्टराइज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। किससे करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको फैक्टराइज करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली टर्म्स को पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर इस समीकरण का जो ये बहुपद है, पूर्ण वर्ग बनाकर इस बहुपद को आपको फैक्टराइज करना है। अगर इस तरह का कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको दे रखा है कहीं पर भी, बात समझ में आ रही है, ऊपर 1 है, dx है, और नीचे एक द्विघात बहुपद दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इस द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। पहले मतलब फैक्टराइज करते, गुणनखंडित करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जो नीचे लिखा गया है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी गई है, उसको फैक्टराइज करना होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, चलो और फिर क्या करना होता है, फिर उसको फैक्टराइज करने के बाद जो हमने 6 टाइप पढ़ी है ना, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन की जो हमने 6 टाइप पढ़ी है, उनमें इनको चेंज करना पड़ता है। क्या कहा मैंने,
इसके बाद जो हमने 6 टाइप पढ़ी है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, उनमें हम इनको चेंज कर देंगे। ऐसी फॉर्म यहाँ बना देंगे जैसे कि हमने ये 6 प्रकार के फॉर्मूले अभी हमने सीखे ना, जैसे कि हमने ऐसे फॉर्मूले सीखे है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। जैसे कि हमने ये फॉर्मूले सीखे हैं प्यारे बच्चों, इस टाइप को पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करके हम इस रूप में चेंज कर देते हैं, ऐसी फॉर्म बना देते हैं और देन इसके बाद वहां पर ये सूत्र अप्लाई कर देते हैं। जो 6 प्रकार के सूत्र हमने पढ़े हैं उनमें से कोई एक यहाँ पर उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टराइज करने पड़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, चलो तो सेम ये टाइप है, इसमें भी क्या है देखिए dx सेम है। अगर इसमें भी अगर मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो देखिए इसमें भी क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन देखिए ऊपर तो आपको 1 लेट करना है, अपॉन में क्या है रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके बाद यहाँ पे dx है बाहर, यहाँ बाहर क्या है dx है। ठीक है, ऊपर 1 लेट कर दिया और रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये तो सेम ही है, बस dx को बाहर कर दिया। तो देखिए यही क्वांटिटी अब यहाँ पर रूट में आपको दिख रही है, ऊपर 1 है, जो काम यहाँ करना है वही काम यहाँ करना है, बस यहाँ पे रूट है। तो इसका मतलब यहाँ रूट वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। जो नीचे की 3 टाइप थी देखो जिनमें रूट नहीं होता है ऊपर वाला, तो जो स्टार्टिंग की 3 टाइप थी ना, जो विशिष्ट फलनों के समाकलन के जो 3 फॉर्मूले थे स्टार्टिंग वाले, वो तो यहाँ यूज होंगे जिनमें रूट नहीं है, और जिनमें रूट है उनके बाद वाले फॉर्मूले 4 से लेकर 6 तक के जो फॉर्मूले थे वो यूज होते हैं रूट वालों के लिए। और इसको भी सेम हमें क्या करना होता है, ये जो द्विघात बहुपद है इसको फैक्टराइज करना पड़ता है, इस द्विघात बहुपद को फैक्टराइज करना पड़ता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पूर्ण वर्ग बना करके। और फिर जो नीचे की 3 टाइप है ना, देखिए इसमें तो आपको यूज करनी है 4, 5, 6 में से कोई भी एक सूत्र बनाने के बाद, और इस वाली टाइप में इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली जो टाइप है वो यूज करनी है, बाद में उनकी फॉर्म में इसको चेंज करना होता है और इसको इनकी फॉर्म में चेंज करना होता है, जो फॉर्मूले आपने 4, 5, 6 में अभी हमने मतलब सिद्ध किए थे पीछे। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कैसे हम बनाते हैं, बेसिकली कैसे हम बनाएंगे। हमने सीख लिया है कि भाई ऊपर 1 है, अपॉन में द्विघात बहुपद है, तो हम क्या करते, जो नंबर नीचे लिखा होता है उसको पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करते हैं। और जो ऊपर वाली 3 टाइप हमने पढ़ी थी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिनमें रूट नहीं होता उसकी फॉर्म बना करके, उन जैसे फॉर्मूले की फॉर्म बना करके हम फिर वो सूत्र अप्लाई कर देंगे। 3 वाले फॉर्मूले हैं ना, जो 3 फॉर्मूले स्टार्टिंग के हैं। लेकिन फिर यहाँ पर क्या पड़ा, अगर रूट होगा तो जो स्टार्टिंग से 3 फॉर्मूले लास्ट वाले उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करें पूर्ण वर्ग द्वारा। जिस बच्चे ने हाई स्कूल में सीखा होगा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में, जिसने सीखा होगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसको दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं भी सीखा है तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको पहले मैं यही स्टेप समझा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालने से पहले एक द्विघात बहुपद लेकर मैं आपको समझाता हूँ। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मान लिया कि हमारे पास एक बहुपद है, एक द्विघात बहुपद, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमने मान लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, एक द्विघात बहुपद हमें इस प्रकार से दे रखा है और इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना है। तो इसमें स्टेप क्या होते हैं, इस सवाल को पूर्ण वर्ग द्वारा बनाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे फर्स्ट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, आपको निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर लिखा है वो 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या करना है, ये स्टेप अगर फॉलो हो रहा है तो सही है। अगर यहाँ पर 1 नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 नहीं है, मान लिया 2 है या कुछ और नंबर है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस नंबर से पूरी इक्वेशन में भाग करके या उसको कॉमन निकाल के हम वहाँ पर 1 बना देंगे। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, तो उस नंबर से पूरी इक्वेशन में भाग करने के बाद इसका जो गुणांक है 1 बन जाएगा, और अदरवाइज आप उस नंबर को कॉमन ले सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा स्टेप क्या रहता है, दूसरा स्टेप ये रहता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है, पहले मैं क्या बताया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा +1 होना चाहिए, और दूसरा स्टेप ये होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर गुणांक होता है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b है, तो इसका हाफ करते हैं, x का गुणांक का हाफ करते हैं। ठीक है, इसका यानी आधा करते हैं, और उसके बाद इसका जो आधा आता है उसका वर्ग, उसका स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं, और एक बार यहाँ पर जोड़ते हैं, और एक बार यहाँ पर घटाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए मान लिया मेरे पास बहुपद है, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अपन लेकिन यहाँ पर 1 तो है ही नहीं है, यहाँ पर तो a है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक कॉमन लूँगा पहले, या तो a यहाँ से आप जो नंबर यहाँ पर है 1 के सिवा, अगर 1 नहीं है, मान लिया 2 है तो 2 बाहर लेंगे कॉमन, अगर कॉमन नहीं अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, इस नंबर को हटाने के लिए पूरी जो मतलब पूरा बहुपद है इसमें भाग कर देना इस नंबर से, यानी यहाँ पर हमें 1 चाहिए होता है किसी भी कीमत में। तो मैं क्या करूँगा, देयरफॉर ठीक है, देखिए स्टेप फर्स्ट आप लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट a से भाग देने पर जो भी नंबर, अगर 1 है तो ये करने की जरूरत नहीं है, अगर 1 के सिवा कोई और नंबर है तो उससे आपको पूरी इक्वेशन भाग देना है, a से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या किया मैंने, ax² + bx + c, इस पूरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, a से भाग दिया, हर एक टर्म से, हर एक पद से मैंने a से भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद देखिए a से कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा x², यहाँ देखिए इस b/a को लिख लो अलग, b/a इंटू एक्स प्लस में c/a। अब देखिए x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब +1 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में प्यारे बच्चों जो x का गुणांक होता है, ये x है, जो x का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसका आधा करना होता है। अब देखिए मुझे इस नंबर का आधा करना है, b/a का क्या करना है, आधा करना है। तो आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको पहले स्टेप यहाँ पे चाहे मैं एक बार लिख लूँ ताकि आपको याद रहे कि x के गुणांक का आधा करने पर आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर, चाहे तो आप यहाँ ये लिख लो कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर क्या करेंगे, पहले इसके गुणांक करेंगे आधा, फिर उसका वर्ग करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे एक बार, फिर घटाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए x² से, देखिए पहला तो देखिए x का जो गुणांक है वो b/a है, तो b/a का हमें आधा चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, इस नंबर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही सार ये नंबर आधा हो जाएगा, यानी कैसे बन जाएगा, b/2a बन जाएगा ये। ठीक है, b बन जाए b, a की 2 से 2a। तो यानी अब देखिए अब क्या करना है, इसका आधा हो गया, अब इसका वर्ग करना है, तो इसके ऊपर लगा दिया वर्ग। अब जो ये क्वांटिटी आई ना वो इन दो नंबर के बीच में, देखिए ध्यान से, इन दो नंबर, इन चाहे तो आप इसको यहाँ पर ऐड करा दो इनके बीच में, या तो इनके बाद करा दो ऐड। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, इस नंबर को प्यारे बच्चों इनके बीच में जो ये दो नंबर है लास्ट वाले, इनके बीच में आपको इसका स्क्वायर एक बार घटाना है, इसके आधे का, x के गुणांक का जो आधा हुआ इसका स्क्वायर इन दो नंबर के लास्ट वाले से फर्स्ट वाला और इनके बीच, तो इन दो नंबर के बीच में इस नंबर के स्क्वायर को एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो इसको तो पहले सेम रखेंगे,
बी अपॉन ए, यानी ये नंबर भी आपको सेम रखना है x। अब इसका जो गुणांक है बी अपॉन ए का आधा क्या हुआ, बी अपॉन 2a हुआ है, इसका स्क्वायर क्या हुआ, बी अपॉन 2a का स्क्वायर। एक बार हम जोड़ देंगे इनके बीच में और एक बार हम घटा देंगे, ठीक है, प्लस में c अपॉन में a, और ये हमने सेम लिख दिया। c अपॉन ए हम क्या करते हैं, सेम लिखते हैं। क्या करते हैं, इसके गुणांक का आधा करते हैं, फिर आधा करने के बाद जो आता है उसका वर्ग करते हैं, और जो लास्ट वाला नंबर और इससे सेकंड वाला नंबर ये वाला है, इनके बीच में क्या करते हैं, एक बार उसके वर्ग को जोड़ते हैं और उसके वर्ग को घटाते हैं। इसके बाद फॉर्मूले के रूप में लाते हैं। स्टेप थर्ड में क्या है, स्टेप थर्ड में प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर व a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, होल स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखिए उसको बनाने का ये तरीका होता है, देखिए कि जो नंबर यहाँ लिखा है वो तो आप सेम लिखो, x लिखा है, और जो नंबर इसके बाद लिखा है, यानी फर्स्ट से लेकर थर्ड नंबर पे जो नंबर है इनको लिख लो पहले, स्क्वायर को अभी छोड़ो दोनों की, ठीक है, b अपॉन 2a। अब जो सिंबल, जो चिन्ह सिंबल बीच वाले नंबर पे लगा होगा वो इनके बीच में लगा देना है ऐसे। अब देखिए यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, इन दोनों के बाहर क्या लगाना है, आपको स्क्वायर लगाना है, और फिर जो यहाँ पर नंबर है उसको सेम रखना है, और इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको सीधा वो फॉर्म मिल जाएगी जो फॉर्म हमें चाहिए इंटीग्रेशन की फॉर्मूले यूज करने वाली, ठीक है। बस इतना स्टेप आपको यहाँ पर करना है बेसिक वाला, इसीलिए ये बेसिक स्टेप मैंने आपको यहीं पर समझा लिया है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये केवल बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने की एक वीडियो है, ये कंसेप्ट को पक्के करने की सवाल अभी हुए नहीं है। अब जिस बच्चे को आता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं आता उनके लिए पहले एक बार मैंने इसको बता दिया है, फिर ये करने के बाद देन यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको यूज करना है इसके बाद, ठीक है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ तक केवल रफ था ये। अब प्यारे बच्चों ये स्टेप आपको ध्यान में रखने की, ऐसे हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके बाद जरा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, वहाँ से आपको बात क्लियर समझ में आएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिएगा। अब आप इसको ध्यान से देखें क्योंकि अब अपने बुक का स्टार्ट हो गया प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन निकालते हैं 7.38 क्वेश्चन 8 एग्जाम्पल कल हो गया था, आज हम करेंगे 9 एग्जाम्पल, ठीक है। 9 एग्जाम्पल को करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसको ध्यान से देखिए आप। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन की हेडिंग लिखते हैं निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्या लिखा है मैंने, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 13। प्यारे बच्चों जो बेसिक में अभी मैंने टाइप लिखा था वो टाइप आपको मिल चुका है यहाँ पर, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसके इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर ऐसे टाइप आपको कहीं पर दिखता है, कैसे ax स्क्वायर bx प्लस c वाला टाइप, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर 1 मानेंगे ऐसे, नीचे वाले फंक्शन को सेम लिखेंगे और प्लस में c, और ये dx क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए बेसिक लेवल से इसको ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर ऊपर 1 और नीचे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो क्या करते हैं, इस द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से फैक्टराइज करते हैं और फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं।
मतलब प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन निकालते हैं। और जो फॉर्मूले स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने विशिष्ट फलनों के समाकलन में से, उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब देखिए पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ बात, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, इस फंक्शन को आई मानना है, लेट या माना, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना। इस फंक्शन को आई मान लिया, आई फॉर क्या होता है, इंटीग्रेशन, आई फॉर क्या होता है, इंटीग्रेशन, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 13, ऐसे मैंने इसको मान लिया है। ठीक है, क्या किया है मैंने, dx लिख दिया, पहले इसको मैंने मान लिया है आई। अब मैं एक स्टेप, भले स्टेप बढ़ जाए, देखिए मैं जब समझाता हूँ तो स्टेप बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, एक एक स्टेप में समझाता हूँ आपको, तो इसीलिए स्टेप की आप दिक्कत मत लेना, बस आपको समझ में आ जाए कंडीशन। ठीक है, ऐसे देखिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले इसको हटाई दो आप पहले। अब देखिए आई लिख दिया, इसके बाद देखिए ऊपर dx है तो dx को जब बाहर करेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 13। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर dx को बाहर कर लेके 1 कैसे आया। देखिए प्यारे बच्चों, कहीं पर dx लिखा है, अगर इसको 1 से मैं इंटू कर दूँ तो क्या आएगा, dx 1 जा dx आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इस dx के इंटू में मान लिया यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, जब ये dx बाहर आएगा, जब dx बाहर आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा वो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसके बाद जो नीचे बहुपद लिखा है इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले तो ऊपर का 1 सेम लिखा है, ऐसे लाइन खींच लिया और dx भी मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया। अब देखिए ध्यान से क्या करते हैं, पहले तो चेक करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, नहीं ये +1, तो ऑफकोर्स +1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जो x का गुणांक है उसका आधा करती है। x का गुणांक क्या है, 6 है, इसका आधा करना। अगर x के गुणांक का आधा आपको करना है, यानी x का गुणांक क्या है, 6 है, तो 6 का अगर आधा करना हो तो हम क्या करेंगे, इस 6 में 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, x के गुणांक का आधा करने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। फिर इसका वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, ऐसे वर्ग करा दिया। अब जो इसके x के गुणांक के आधे का जो वर्ग आया है, 3 का स्क्वायर जो आया है, इसको हम क्या करेंगे, इन दो नंबर के बीच में 6x प्लस 13 के बीच में एक बार प्लस करा देंगे और एक बार माइनस करा देंगे इस हाफ के वर्ग को। ठीक है, आधे की वर्ग को। तो देखिए 1 से ये एक्स स्क्वायर से माइनस में 6x से इन दो नंबर के बीच में जो x के गुणांक आधा है उसका वर्ग एक बार जोड़ लो, 3 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिया और फिर 3 का स्क्वायर एक बार घटा दिया, और फिर ये लास्ट में 13 लिखा हुआ था उसको हम लिख देंगे ऐसे। ठीक है, चलो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये एक्स स्क्वायर पहले तो आप सेम रख लो इसको। ठीक है, 6x को भी आप बिल्कुल सेम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए वैसे इसको अभी सेम मत लिखो। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स आएंगी ना, इसमें बनेगा सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। अगर बीच में माइनस का सिंबल है तो इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक x लेंगे, बीच के देखिए बीच में जो नंबर होगा उसका सिंबल लेना होता है। ध्यान से सुन लो, पहले जो बीच में नंबर लिखा है उसका तो हम चिन्ह लेंगे, सिंबल लेंगे। तो यहाँ से एक x लिया, बीच का सिंबल लिया, और यहाँ से लास्ट वाले नंबर के साथ जो 3 है वो लिया। यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था, इन दोनों का स्क्वायर इसके बाहर लगा दिया हमने ब्रैकेट के। ठीक है, अब यहाँ क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अगर इस वैल्यू को ओपन करती है दोबारा, अगर दोबारा मैं प्यारे बच्चों x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर। तो देखिए
इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 3 6 एक्स प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये सेम नंबर मिल गया ना यहाँ पर, तो आप ये मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 3 के स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये रख दी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये भी सोच सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना है, एक्स यहाँ रख देना है, सिंबल बीच वाले नंबर का लेना है, लास्ट में जो नंबर है वो लेना है, यहाँ स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर था, इन दोनों का स्क्वायर बाहर कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो लग गया फॉर्मूला। अब रहेगी ये वाली टर्म्स, तो यहाँ माइनस तो आपको सेम रखना है, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 13 को आपको बिल्कुल सेम लिख देना है, और इसके बाद dx भी आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए ये रफ स्टेप में थोड़ा सा हटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा इधर, इसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, i इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखिए इधर तो क्या चल रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर चल रहा है ऐसे, और यहाँ पर देखिए माइनस का नंबर है प्लस का नंबर है, प्लस माइनस माइनस होगा, 13 में से 9 घटाना है तो 4 बचेगा, 4 बचेगा किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, प्लस का 4 बच जाएगा माइनस करने के बाद, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो, यहाँ क्या चल रहा है देखिए dx चल रहा है तो यहाँ dx लगा दिया। इसके बाद ध्यान से देखो, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखिए यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज लिख लिया है, सेम लिख दिया है, प्लस भी सेम लिख दिया है, 4 को हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसके बाद ब्रैकेट लगाकर dx आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप देखो तो ऊपर वाली जो हमने टाइप सीखी थी 1 से लेकर 3 तक विशिष्ट फलनों के समाकलन में, तो वो टाइप यहाँ आपको दिखने को मिल रही होगी। अगर इसको मैं x मान लेता हूँ तो देखिए 1 अपॉन 1, देखिए यहाँ dx है, तो आप ये मान सकते हैं कि dx 1 जब dx, तो यानी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यानी वो वाली फॉर्म यहाँ पर बन रही है सीधा। तो अभी इसको थोड़ा से और फॉर्म बनाने के लिए, अच्छे रूप में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए इसको पहला तो मैं रफ कर लेता हूँ पूरा, देखिए इसके बाद के क्वेश्चन में यहाँ से करता हूँ, देखिए पहले ध्यान से। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो x माइनस 3 है इसको मान लेंगे, t मान लो, v मान लो, कुछ भी मान लो, तो लेट माना, लेट या पुट माना, हमने क्या माना, इस x माइनस 3 को हम क्या मान रहे, t मान रहे हैं। अब जिसको t मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बस 2x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद देखिए दोनों साइड अवकलन करना है, तो इधर अवकलन का सिंबल लगा लेता हूँ पहले मैं एक बार समझाने के लिए आपको, और d अपॉन dt और t हो जाएगा। देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1, और x का देखिए 3 तो यहाँ कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। देखिए t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और फिर ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हमने x के सापेक्ष अवकलन कर रहे, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा dx, ठीक है, क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, तो यहाँ पर अब 1 नहीं आएगा, अब यहाँ आएगा dt अपॉन में dx आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ केवल 1 बच जाएगा, dx का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को अब पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, तो i इज इक्वल टू, इसको पहले मैं इधर लिख लेता हूँ 1 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और dx। इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए x माइनस 3 को हमने t पुट किया था, t माना था, तो x माइनस 3 को मैं क्या रखूँगा t, यहाँ पे t रख दूंगा, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो इस पर, प्लस 2 आपको सेम रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए dx, इस dx को हम क्या रख सकते हैं dt, तो इस dx की वैल्यू लग दी dt। अब इसको थोड़ा सही से लिख लो आप, सही से कैसे, इस dt का इंटू कर लो 1 में, तो देखिए यहाँ पर dt ब्रैकेट भी हटा दो चाहिए,
और यहाँ टी स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर। अब देखिए ये टाइप आपको साफ चमक रही होगी। जो विशिष्ट फलनों के समाकलन में 1 से लेकर 3 तक फॉर्मूले थे वहाँ पर आपने देखा होगा, इसको ध्यान से देखिए। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि आप जानते हो कि dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये आपने लिख लिया होगा। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं प्लस सी, ठीक है। देखिए dx इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। तो ये फार्मूला आपका बन चुका है, यहाँ पर आपको साफ चमक रहा होगा। देखिए एक्स स्क्वायर को मान लो टी स्क्वायर और 2 को मान लो ए, तो यानी अब ए की वैल्यू 2 आपको यहाँ रखनी, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 2 रखना है यहाँ पर, और जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पर वहाँ आपको टी रखना है यहाँ से कंपैरिजन के बाद, ठीक है, तुलना करने के बाद। अब देखिए क्या आएगा 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2, tan इनवर्स एक्स क्या है टी अपॉन ए क्या है 2 प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स। देखिए अब टी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ एक्स था वहाँ आपको टी रखना होता है, जहाँ ए होगा वहाँ आपको 2 रख देना है। इसके बाद देखिए 1 अपॉन 2 सेम tan इनवर्स सेम, टी को आपने क्या पुट किया था स्टार्टिंग में, देखिए टी को आपने x माइनस 3 माना था, तो जहाँ टी है वहाँ आपको x माइनस 3 रखना पड़ेगा अपॉन में 2 प्लस में सी कांस्टेंट। तो अब आप इस आंसर को अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। इस लेक्चर को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद जितनी भी एग्जाम्पल बच गई वो अभी मैं आपको सभी समझाऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान से करना, प्रैक्टिस करनी है। पहले ये एग्जाम्पल मैंने केवल ये फॉर्मूले यूज करने के लिए आपको समझाया है कि इनका यूज किस प्रकार से क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई होगा। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए और ये कंसेप्ट को अपने सीख लीजिएगा। और जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस लेक्चर की, वो वीडियो आप देख ले, बिल्कुल सही से आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, अगर लेक्चर आपको पसंद आता हो तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।